नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जिस मामले ने मंदिर ट्रस्ट से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी थी, उसमें अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, यानी दोनों को मामले में क्लीन चिट मिल गई है। वहीं रिपोर्ट में पहले से गिरफ्तार हो चुके 8 लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मामले की दूसरी जांच भी अभी जारी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया और जिन पर गंभीर आरोप लगे थे उनके नाम रिपोर्ट से बाहर कैसे हो गए। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला इस साल 7 जून को जनता के सामने आया, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही और नकदी का बड़ा हिस्सा गायब हो रहा है। इस आरोप के तुरंत बाद ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने वीडियो जारी कर अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि कोई भी चोरी नहीं हुई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। चंपत राय का कहना था कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। अब विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी चंपत राय पर पहले से जमीन संबंधित घोटालों को लेकर हमलावर थे। उन्होंने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए। जैन साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई। करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब इन लगातार लग रहे आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सरकार से जांच की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मांग पर सख्ती दिखाते हुए 13 जून को विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के गठन का आदेश दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। इस टीम में लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को सदस्य बनाए गए। एसआईटी को पूरे मामले की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के चलते जांच तेजी से आगे बढ़ी, क्योंकि सीएम योगी ने 15 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद धीरे धीरे खुलासे हुए और एक बार फिर सीएम योगी ने मामले को लेकर विपक्ष को भी घेरा था कि कार्रवाई के बीच में राजनीति ना करे। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ
उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। इसके बाद एसआईटी ने 23 जून को शासन को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में चोरी की बात सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज के करीब 70 बार कर्मचारियों द्वारा नकदी छिपाकर ले जाने की हरकत दर्ज की गई है। अब जांच में यह भी सामने आया कि ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक की संयुक्त मानक कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया गया है। गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की नियमित तलाशी भी नहीं ली जा रही थी। इसके अलावा बिना पुलिस को सूचना दिए करीब 80 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए गए थे। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर यह रिपोर्ट दर्ज हुई। एफआईआर में 8 नामजद आरोपियों और कई अज्ञात को नामित किया गया। इन 8 आरोपियों के नाम हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि अज्ञात आरोपियों की पहचान अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि मामले के सामने आने के बाद और शुरुआती रिपोर्ट में चोरी की बात सामने आने के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए। दोनों पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विपक्षी दलों ने खास रूप से चंपत राय को निशाना बना लिया था। अब एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गृह विभाग ने इस रिपोर्ट की जांच के बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दिया है। रिपोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को सौंपी गई है। इसे ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। लेकिन अब अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। कई सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी अंतिम रिपोर्ट में नहीं है और उन्हें भी क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट में केवल उन्हीं 8 लोगों का जिक्र है जिन्हें पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी की जांच में उच्च स्तर पर किसी बड़े का नाम शामिल नहीं होता, ऐसे कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है। कोर्ट ने एसआईटी को तेजी से जांच पूरी करने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जांच रिपोर्ट पर गहन विचार के बाद मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन में सुधार के लिए अदालत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। ऐसे में कोर्ट ने रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक न करने का भी आदेश दे दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं या जनहित की भावना रखने वाले व्यक्तियों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यालय में सुझाव देने की अनुमति दे दी है, जिन्हें एसआईटी को भी भेजा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दूसरी एसआईटी का गठन किया गया है, जो अभी मामले की जांच को जारी रखे हुए है। इस दूसरी एसआईटी की अध्यक्षता आईजी लखनऊ रेंज किरण एस कर रही है। दूसरी एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। गिरफ्तार आरोपियों के करीब 54 सहयोगियों की भी जांच चल रही है और लखनऊ में उनकी संपत्तियों की पड़ताल भी जारी है, जहां माना यह जा रहा है कि आगे की जांच में कुछ और सबूत भी सामने आ सकते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के चलते ही एसआईटी का गठन हुआ और तेजी से कार्रवाई की गई। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी हुई। अब पहली एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना कम हो गई है। रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है और 2 सितंबर की बैठक में इस पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रस्ट अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी तय करेगी। दान मैनेजमेंट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा चल रही है, ताकि व्यवस्था और ज्यादा मजबूत बने। भक्तों के विश्वास को बनाए रखना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना प्रशासन और ट्रस्ट दोनों की प्राथमिकता है। दूसरी तरफ एसआईटी की जांच अभी जारी है, इसलिए मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट
की निगरानी में चल रही है। जांच के नतीजों का इंतजार अभी किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर अंत तक की स्थिति की बात करें तो विपक्ष के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। एसआईटी को गठित किया गया, 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तक दे दिया और अब अंतिम रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट ट्रस्ट के पास है और आगे की प्रक्रिया ट्रस्ट की बैठक में ही तय होगी। दूसरी एसआईटी की जांच जारी रहने के चलते मामले के कुछ पहलू अभी भी खुलने बाकी है। तो इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।